So hi friends, this is GS Rathore and today will we discuss about explosion of population means जनसंख्या विस्फोट। इसमें हम आज आपको ये बताने की कोशिश करेंगे कि इस पृथ्वी पर हमारा जो जीवन है वो कब तक जो है सुरक्षित है और कब ये पृथ्वी से जो है मनुष्य जाति जो है वो बिल्कुल नष्ट होगी। क्या कारण रहेंगे इसके पीछे, उसके पीछे के कारणों को जानने की कोशिश करेंगे। और इससे पहले जो इस पृथ्वी पर हमारे जो पूर्वज थे वो किस तरह से नष्ट हो गए उसके बारे में मैं बताने की कोशिश करूंगा और आप इस चीज़ को समझें, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपको जानना। अगर आप इस चीज़ को नहीं समझेंगे तो आप आगे खुद ही अपने जीवन को नष्ट करने का मूल कारण खुद ही बन जाएंगे। तो इसलिए मैं आपको एक कहानी के माध्यम से आपको मैं समझाने की कोशिश करूंगा और आप समझें। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, पृथ्वी के नीचे दबे हुए और पहाड़ों की कंदरों में छिपे हुए और समुद्र के नीचे और समुद्र में खोजे गए कुछ अस्थिपंजर ऐसे मिले उन जीवों के जो आज इस धरती पर नहीं है, उपलब्धि नहीं है, वो हमें दिखाई ही नहीं देते। ऐसे ऐसे जीवों के हमें अस्थिपंजर मिले, क्योंकि और हमें पता ही नहीं और उन्हें खुद ही नहीं पता चला कि हम नष्ट कैसे हो गए और तब तक वो सारे नष्ट हो गए। इसी तरह से मनुष्य भी एक दिन नष्ट हो जाएगा, लेकिन मनुष्य अगर जान ले कि नष्ट होने का कारण क्या है तो हो सकता है वो और लंबा इस पृथ्वी पर टिक पाए। तो इसी तरह से मैं आपको ये समझाने की कि जो जीवन जिसके हमें अस्थिपंजर मिले पहाड़ों में, समुद्र में और जो है हमें चट्टानों में, जहाँ पे भी हमने खोजा वो उनका आज नामो निशान नहीं है। वो जो है शेष नहीं रह गया, वो कोई भी शेष नहीं रह गए। वे कभी थे आज से 10 लाख वर्ष पहले, जो हमारे जो पहले जो 10 लाख साल पहले जो पृथ्वी पर जीव थे वो आज बिल्कुल नहीं रहे। जो सरिसृप 10 लाख साल पहले थे वो अब नहीं रहे। अब जो है हमारे यहाँ पर सरिसृप में सिर्फ एक जो है छिपकली हमारे घरों में दिखाई पड़ती है। इसके अलावा 10 लाख साल पहले जो है छिपकली के जो पूर्वज थे वो छिपकली से क्या हाथी से 10 गुना 20 गुना बड़े हुआ करते थे छिपकली के पूर्वज। लेकिन छिपकली भी जो है वो बहुत छोटा रूप है, क्योंकि इसके पूर्वज जो थे वो बहुत बड़े थे आज से 10 लाख साल पूर्व। इसलिए मैं आपको बताऊं कि इतने शक्तिशाली पशु पृथ्वी से कैसे विनष्ट हो गए। किसी ने उन पर हमला किया, किसी ने एटम बम गिराया नहीं। वो उनके नष्ट होने की जो है बहुत ही अद्भुत कथा है, उसको ही मैं आप आज समझाऊंगा। देखिए, उनके ऊपर किसी ने हाइड्रोजन बम नहीं गिराया, किसी ने एटम बम नहीं गिराया, किसी ने उनको नष्ट नहीं किया, लेकिन वो नष्ट हो गए। कैसे हो गए वही मैं आपको बता रहा हूँ कि उन्होंने कभी भी नहीं सोचा होगा कि वे समाप्त हो जाएंगे। वे समाप्त हो गए अपनी संतति के बढ़ जाने के कारण। क्या कारण? अपनी संतति मीन्स अपने ही लोगों के ज़्यादा होने के कारण वो समाप्त हो गए। इसी तरह से एक दिन मनुष्य भी समाप्त हो सकता है अगर वो जनसंख्या वृद्धि पर रोक नहीं लगाएगा। ये इस चीज़ से हमें समझने को मिलता है कि वे इतने ज़्यादा हो गए कि पृथ्वी पर जीना और रहना और खाने की पीने की जो वस्तुएं थी, चीज़ें थी, वो सब उनकी कमी पड़ गई और वह भूख के कारण मर गए। ये मूल कारण था कि भूख के कारण वो मर गए। लेकिन मनुष्य जाति में ऐसा दिन अभी तक देखने को नहीं मिला है और शायद भविष्य में भी ना देखने को मिले। इसलिए आप समझे इस चीज़ को
और इस पर काम करें, क्योंकि जनसंख्या बढ़ेगी तो खाने की वस्तुएं स्वतः ही कम हो जाएंगी। तो मैं आपको बताऊं कि जो है उनका जो लिविंग स्पेस, जगह रहने की जो है कम होती गई और वो नष्ट हो गए। उन पशुओं को बिल्कुल अमूल मिट जाना पड़ा, उन पशुओं को बिल्कुल अमूल मिट जाना पड़ा। वो कोई समझे ही नहीं कि हम मिट जाएंगे। ऐसी दुर्घटना आज तक मनुष्य की जाति में तो हुई नहीं है, लेकिन आज तक नहीं आई। प्रकृति ने निरंतर, इसका कारण क्या है नहीं आई मनुष्य जाति के, क्योंकि प्रकृति ने निरंतर जन्म और मृत्यु को संतुलित रखा है। लेकिन 10 आदमी पैदा होते थे पहले जो है बुद्ध के ज़माने में, तो 7 या 8 व्यक्ति उसमें जन्म के बाद मर जाते थे। दुनिया की आबादी कभी इतनी नहीं बढ़ी थी कि भोजन की कमी पड़ जाए, स्थान की कमी पड़ जाए। फिर विज्ञान और आदमी की निरंतर खोजने और मृत्यु से लड़ाई लेने वह स्थिति पैदा कर दी कि आज 10 बच्चे पैदा होते हैं तो उनमें से सिर्फ एक ही मर पाता है और 9 जो है वो जीवित हो जाते हैं, जीवित ही रह जाते हैं। सुसंस्कृत सब मुल्क में तो मुश्किल से एक बच्चा मर पाता है। स्थिति बिल्कुल उल्टी हो गई, उम्र भी लंबी हो गई। आज रूस के अंदर लगभग जो है 150 वर्ष तक के आपको कई जो है आदमी, कई लोग आपको देखने को मिल जाएंगे, और औसतन उम्र जो है आज 82 वर्ष हो गई है। तो इसलिए स्वाभाविक परिणाम जो होना था वह यह हुआ कि जन्म की दर तो जो है वो पुरानी रही, लेकिन मृत्यु की दर हमने कम कर दी। अकाल होते थे, अकाल बंद कर दिए। महामारियां आती थी, प्लेग होता था, मलेरिया होता था, हैजा होता था, वे हमने कम कर दिए। हमने मृत्यु के बहुत से द्वार रोक दिए और जन्म के सब द्वार खुले छोड़ दिए। मृत्यु और जन्म के बीच जो संतुलन था वह विनष्ट हो गया। 1945 में हिरोशिमा में एटम बम गिरा और उस एटम बम में हमने 1 लाख लोग मारे। उस एटम बम से 1 लाख लोग मरे। सवाल ये नहीं है कि हिरोशिमा पर हमने एटम बम गिराया और उससे 1 लाख लोग मरे। सवाल ये है कि 1 लाख लोग मरे, उससे पहले हम डेली 1 से 1.5 लाख लोग को पैदा कर देते हैं। तो हम उस एक हिरोशिमा, 1.5 हिरोशिमा हम रोज पैदा कर लेते हैं। 1.5 लाख आदमी प्रतिदिन बढ़ जाता है, और इसका डर है कि अगर इसी तरह संख्या बढ़ती चली गई तो इस सदी के पूरे होते होते कोनी हिलाने के लिए भी जगह नहीं रह जाएगी, और तब सभाएं करने की ज़रूरत ना होगी, क्योंकि 24 घंटे हम सभाओं में ही मौजूद रहेंगे। उन लोगों के समक्ष एक्सप्लोजन ऑफ पॉपुलेशन है। ये जो जनसंख्या का विस्फोट है, ये हमने मृत्यु को रोक दिया, और जन्म को अगर हमने पुराने रास्ते पर चलने दिया तो बहुत डर है कि पृथ्वी हमारी संख्या से ही डूब जाए और नष्ट हो जाए। हम इतने ज़्यादा हो जाए कि जीना असंभव हो जाए। इसलिए जो भी विचारशील है वे कहेंगे कि जिस भांति हमने मृत्यु को रोका, उस भांति हम जन्म को भी रोकें, और जन्म को रोकना बहुत हितकर हो सकता है, बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है, बहुत दिशाओं से। पहली बात तो ये ध्यान में रख लेनी है कि जीवन एक अवकाश चाहता है। जंगल में एक जानवर है, मुक्त मीलों के घेरे में घूमता है, दौड़ता है। उसे कटघरे में बंद कर दे और उसका विक्षिप्त होना शुरू हो जाएगा। बंदर है, मीलों की यात्रा करते हैं। 50 बंदरों को एक मकान में बंद कर दे और उनका पागल होना शुरू हो जाता है। प्रत्येक बंदर को एक लिविंग स्पेस चाहिए, एक जगह चाहिए खुली, जहां वह जी सके। अब बम्बई में या न्यूयॉर्क में या वाशिंगटन में, मॉस्को में वह लिविंग स्पेस खो गई है। छोटे छोटे कटघरों में आदमी बंद है। एक घर में, एक कमरे में 10-10 लोग जो है वो रहते हैं, बंद रहते हैं, और वहीं अपना ऑफिस है, वहीं से आते जाते हैं, और
वहीं वे भोजन करते हैं और वहीं वे बीमार होते हैं। एक एक छोटे कमरे में 15-15 लोग बंद हैं। अगर वे विक्षिप्त ना हो जाए तो कोई आश्चर्य नहीं है, अगर वे पागल ना हो जाए तो कोई आश्चर्य नहीं है। वे पागल होंगे ही, वे नहीं हो पा रहे हैं, यह आश्चर्य है। इतने कम हो पा रहे हैं, यही आश्चर्य है। मनुष्य को एक खुला स्थान चाहिए जीने के लिए, लेकिन संख्या अगर ज़्यादा हो जाए तो खुला स्थान समाप्त हो जाएगा। हमें ख्याल नहीं है, जब आप अकेले एक कमरे में होते हैं तब आप एक मुक्ति अनुभव करते हैं। 10 लोग आकर कमरे में लोग सिर्फ बैठ जाएं, कुछ ना करें, आपसे बोले भी ना, आपको छुए भी ना, सिर्फ 10 लोग कमरे में बैठ जाएं और आपके मस्तिष्क पर एक जो है अनजाना भार पड़ना शुरू हो जाता है। अभी मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि चारों तरफ बढ़ती हुई भीड़ प्रत्येक व्यक्ति के मन पर एक अनजाना भार है। आप एक रास्ते पर चल रहे हैं अकेले में, कोई भी रास्ते पर नहीं है, तब आप दूसरे ढंग के आदमी होते हैं। और वहीं जब रास्ते पर कोई दूसरा आदमी आ जाता है तब आप बिल्कुल दूसरे तरह के हो जाते हैं, फौरन आदमी हो जाते हैं। उनकी मौजूदगी आपके भीतर कोई तनाव पैदा कर देती है। आप अपने बाथरूम में स्नान करते हैं, तब आपने ख्याल किया आप वही आदमी नहीं होते जो आप अपने बैठक घर में होते हैं। बाथरूम में आप बिल्कुल दूसरे आदमी होते हैं। बूढ़ा भी बाथरूम में बच्चे जैसा उन्मुक्त होता है। बूढ़े भी बाथरूम के आईने में बच्चों जैसी जीभें दिखाते हैं, मुंह चढ़ाते हैं, नाच भी लेते हैं। लेकिन अगर पता चल जाए कि होल से, कुंजी के छेद से कोई झांक रहा है, तो वे फिर एकदम बूढ़े हो जाएंगे, उनका बचपन खो जाएगा, फिर वे सख्त और मजबूत और बदल जाएंगे। कुछ क्षण चाहिए जब हम बिल्कुल अकेले हो सकें। मनुष्य की आत्मा के जो भी श्रेष्ठतम फूल हैं, वे एकांत में और अकेले में ही खिलते हैं। काव्य को संगीत हो, परमात्मा की प्रतिध्वनि मिले, वह सब एकांत और अकेले में ही मिलती है। आज तक जगत में भीड़ भाड़ में कोई श्रेष्ठ काम नहीं हो सका। भीड़ से अब तक कोई श्रेष्ठ काम किया ही नहीं। जो भी जगत में श्रेष्ठ जन्मा है, कविता, चित्र, संगीत, परमात्मा, प्रार्थना, प्रेम, वे सब एकांत और अकेले के फूल हैं। लेकिन वे सब फूल मुरझा जाएंगे, मुरझा रहे हैं और मुरझा गए हैं, मिट जाएंगे। आदमी श्रेष्ठ से रिक्त हो जाएगा, क्योंकि भीड़ चारों तरफ से अनजाना दबाव डाले चली जाती है। सब तरह आदमी है, सब तरफ आदमी है, सब तरफ आदमी है। और एक बहुत बड़ी मज़े की बात है कि आदमी जितने बढ़ते हैं उतना व्यक्तित्व कम हो जाता है। भीड़ में कोई आदमी इंडिविजुअल नहीं होता, व्यक्ति नहीं होता। भीड़ में नाम मिट जाता है, आइडेंटिटी मिट जाती है, तादात्म्य मिट जाता है, आप कोई नहीं होते, भीड़ के एक अंग होते हैं। इसलिए भीड़ बुरे काम कर सकती है, अकेला आदमी उतने बुरे काम नहीं कर सकता। अगर किसी मस्जिद को जलाना हो तो अकेला आदमी नहीं जला सकता, कितना ही पक्का हिंदू क्यों ना हो। और अगर किसी मंदिर में राम की मूर्ति तोड़नी हो तो अकेला मुसलमान नहीं तोड़ सकता, चाहे वह कितना भी कट्टर मुसलमान हो। भीड़ चाहिए। अगर बच्चों की हत्या करनी हो और स्त्रियों के साथ बलात्कार करना हो और आग लगानी हो तो जिंदा आदमियों में तो अकेला आदमी आग लगाने में बहुत कठिनाई अनुभव करता है, लेकिन भीड़ एकदम सरलता से कर पाती है। क्यों? क्योंकि भीड़ में कोई व्यक्ति नहीं रह जाता, और जब व्यक्ति नहीं रह जाता तो दायित्व, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी विदा हो जाती है। तब हम कह सकते हैं हमने नहीं किया, हम तो सिर्फ भीड़ में सम्मिलित थे। कभी आपने देखा है अगर भीड़ तेजी से चल रही हो, नारे लगा रही हो, तो आप भी नारे लगाने लगते हैं और आप भी तेजी से चलने लगते हैं।
तेजी से चलती भीड़ में आपके पैर भी तेज हो जाते हैं। नारे लगाती भीड़ में आपका भी नारा लगने लगता है। एडोल्फ हिटलर ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि शुरू में मेरे पास बहुत थोड़े लोग थे, 10-15 ही लोग थे, और 10-15 लोगों से कैसे एडोल्फ हिटलर हुकूमत तक पहुंचा। वह बड़ी अजीब कथा है। उसने लिखा है कि मैं अपने 15 लोगों को लेकर सभा में पहुंचता था, 15 लोगों को अलग अलग कोने पर खड़ा कर देता था, और जब मैं बोलता था तो उन 15 लोगों को पता था कि कब ताली बजानी है। वे 15 लोग ताली बजाते थे, बाकी भीड़ उनके साथ हो जाती थी, बाकी भीड़ भी ताली बजाती थी। कभी आपने ख्याल किया कि आप जब ताली बजाते हैं भीड़ में तो आप नहीं बजाते, भीड़ बजवा लेती है। जब आप हंसते भीड़ में तो आप नहीं हंसते, भीड़ हंसवा लेती है। भीड़ संक्रामक है, वह कुछ भी करवा लेती है, क्योंकि वह व्यक्ति को मिटा देती है, और वह जो व्यक्ति की आत्मा है, वह जो उसका अपना होना है, उसे पोंछ डालती है। अगर पृथ्वी पर भीड़ बढ़ती चली गई तो व्यक्ति विदा हो जाएंगे, भीड़ रह जाएगी, व्यक्तित्व क्षीण हो जाएगा, क्षीण हुआ है, खत्म हो जाएगा, मिट जाएगा, बुझा जा रहा है। यही सवाल नहीं है कि पृथ्वी आगे इतनी भीड़ को लेकर जीने में असमर्थ होगी। यही सवाल नहीं है कि पृथ्वी आगे जीने में लोगों को असमर्थ होगी। अगर हमने कोई उपाय भी कर लिया, समुद्र से खाना निकाल लिया, निकाल सकेंगे, क्योंकि मजबूरी होगी, जो कोई उपाय खोजना पड़ेगा, समुद्र से खाना निकल सकेगा। हो सकता है हवाओं से भी खाना निकाला जा सके। यह सब हो सकता है। सिंथेटिक फूड भी हो सकते हैं। सिर्फ जो है हवाओं से भी खाना निकाला जा सकता है, और यह भी हो सकता है कि सूरज की किरणों से हम सीधा भोजन ग्रहण कर सकें। यह सब हो सकता है। सिर्फ गोलियां खाकर भी आदमी पूरे दिन जिंदा रह सकता है, अपनी जीवन को जी सकता है। आखिर भीड़ बढ़ती जाएगी तो भोजन का तो हम कोई हल कर लेंगे, लेकिन आत्मा का हल नहीं हो सकेगा। इसलिए मेरे सामने परिवार नियोजन जैसी चीज केवल आर्थिक मामला नहीं है, बहुत गहरे अर्थों में धार्मिक मामला है। भोजन तो जुटाया जा सकेगा, इसमें बहुत कठिनाई नहीं है। अगर भोजन की ही कठिनाई अगर लोग समझते तो बिल्कुल गलत समझते हैं। अभी समुद्र खाली पड़े हैं, अभी समुद्रों में बहुत भोजन है, और वैज्ञानिक प्रयोग यह कर रहे हैं कि समुद्र के पानी से बहुत भोजन निकाला जा सकता है। आखिर मछली समुद्र से भोजन ले रही है, और आदमी उस मछली को खा रहा है, और आदमी की भूख मिट जा रही है। और अगर एक दिन वैज्ञानिक ये खोज कर ले कि मछली किस चीज़ से भूख मिटा रही है, और डायरेक्ट वो आदमी को ही खिला दे, तो जो है मछली भी बच जाएगी और हमारी भूख भी मिट जाएगी। तो ये हो सकता है, ये कोई बड़ी चीज़ नहीं। गाय का हम दूध पीते हैं, और गाय जो है घास खाती है, तो घास से हम डायरेक्ट दूध बनाए, ऐसी कोई मशीन हम पैदा कर सकते हैं, और भविष्य में हो भी सकती है, क्योंकि ये इतना कठिन नहीं है जितना कि मनुष्य की आत्मा को सही रखना। क्योंकि दूध हम डायरेक्ट पिएंगे, और फिर मशीन से बना हुआ, घास खाती है गाय, फिर भी ये हम कर सकते हैं। आखिर वेजिटेबल घी बन सकता है, तो वेजिटेबल दूध भी बन सकता है, और बन भी रहा है। कोई कठिनाई नहीं है, भोजन का मामला तो हल हो जाएगा। लेकिन असली सवाल भोजन का नहीं है, असली सवाल ज़्यादा गहरे हैं। अगर आदमी की भीड़ बढ़ती जाती है और पृथ्वी कीड़े मकोड़ों की तरह आदमी से भर जाती है, तो आदमी की आत्मा खो जाएगी, और उस आत्मा को देने का विज्ञान के पास कोई उपाय नहीं है। वह आत्मा खो ही जाएगी। और अगर भीड़ बढ़ती चली जाती है तो एक एक व्यक्ति पर चारों तरफ से इतना अनजाना दबाव पड़ेगा, हमें अनजाने दबाव दिखाई नहीं पड़ते।
आप जमीन पर चलते हैं, आपने कभी सोचा है कि जमीन का ग्रेविटेशनल फोर्स आपको खींचता है? नहीं, वो खींच रहा है। हम बचपन से उसके आदी हो जाते हैं, इसलिए पता नहीं चलता, लेकिन जमीन से बहुत बड़ा वजन हमें पूरे वक्त खींचे हुए है। वह तो अभी चांद पर जो यात्री गए उनको पता चला कि जमीन अब लौटकर उनको जमीन जो है उस वैसी नहीं लगेगी जैसी कि वो गए थे उस समय थी, क्योंकि चांद पर तो लोग 6 फीट की छलांग भी लगा सकते हैं, लेकिन पृथ्वी पर ऐसा नहीं कर सकते। तो इसलिए उन्हें जो है कठिनाई होगी, जमीन पे दोबारा वैसी जमीन नहीं लगेगी। ऊंची ऊंची छलांग लगा सकते हैं, चांद की पकड़ बहुत कम है, चांद बहुत जो है नहीं खींचता है, जमीन बहुत जोर से खींच रही है। हवाएं चारों तरफ से दबा रही हैं, लेकिन उनका हमें पता नहीं चलता क्योंकि हम उनके आदी हो गए हैं। और अनजाने दबाव भी है मानसिक, ये तो भौतिक दबाव है। चारों तरफ लोगों की मौजूदगी भी हमको दबा रही है, वे भी हमें भीतर की तरह प्रेस कर रहे हैं। सिर्फ उनकी मौजूदगी भी हमें परेशान किए हुए है। अगर यह भीड़ बढ़ती चली गई तो एक सीमा पर पूरी मनुष्यता न्यूरोटिक विक्षिप्त हो जाने का डर है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे। आपने मेरी इन बातों को इतने ध्यान से सुना, इसके लिए मैं बहुत अनुग्रहित हूँ, और मैं आपके भीतर उस परमात्मा को बैठे प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें।